हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए चैप्टर 5 वंशागति एवं भिन्नता के सिद्धांत नामक चैप्टर लेके आया हूँ, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं इस सेशन में आपको 105 MCQ कराऊंगा, जो यहीं से 100% पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, यदि एक आनुवांशिक रोग एक फिनोटाइपिक रूप से सामान्य लेकिन वह मादा से केवल कुछ नर संतानों में स्थानांतरित होता है तो रोग। ऑप्शन आपके पास है ऑटोसोमल प्रमुख, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड प्रमुख, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिन एसिड को वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपलेट वैलिन के लिए कोड है? ऑप्शन है ट्रिपल डी जी, AAG, GAA, GUG। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, GUG करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटाइप AB वाले व्यक्ति का रक्त समूह AB होगा ऐसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सह प्रभुत्व, ऑप्शन बी सह प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण का ZZW प्रकार किसमें देखा जाता है? ऑप्शन है घोंघे, काकरोच, मोर, प्लेटिपस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबे पौधे के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधे वाली संतानें हुई, दोनों माता पिता के जीनोटाइप क्या होंगे? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करना। ऑप्शन है TT और TT, TT और TT, ऑप्शन 2 बार दे दिया है ये। अगला जो ऑप्शन है TT और TT, TT और IT। तो ऑप्शन इसके 3 राइट हो रहे हैं, क्योंकि 3 बार दे दिया है TT और TT। करेक्ट आंसर A है, B है और C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विसंकर क्रॉस में यदि आपको 9:3:3:1 अनुपात मिलता है, यह दर्शाता है कि। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दो जीन के एलील स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण भाई बहनों में भिन्नता नहीं होगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा लिंकेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लिंकेज। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए। आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम निम्नलिखित जीनों पर लागू होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, समयुग्मजी समजाति गुणसूत्र, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, समजाति गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, इस घटना को। ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लियोट्रोपी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीय डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विपरीत युग्मों में रंग आधारित विपरीत लक्षण कितने होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 3 होते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के डैश जोड़ों का अध्ययन किया है। कितने लक्षणों का अध्ययन किया है? 7, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, देखिए, फली का आकार भी चुना गया, फली का रंग भी चुना गया, फली का स्थान नहीं चुना गया, फूल का स्थान चुना गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, फली का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीन जो विपरीत लक्षणों के एक जोड़े के लिए
कोड करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्रभावी जीन, एलील, जुड़े हुए जीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर एलील। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रभावी एलील किसमें व्यक्त होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर केवल समयुग्मजी स्थिति पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संतान पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? ऑप्शन है अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, हेल्डरिक लक्षण, घातक लक्षण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही स्थान के लिए समयुग्मजीय मादा और विषमयुग्मजीय नर के बीच क्रॉस के बाद पहली संतान पीढ़ी में फिनोटाइपिक विशेषताओं का वितरण क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 1:1। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विषम युग्मीय व्यक्तियों के बीच एक हाइब्रिडिक क्रॉस में F1 पीढ़ी में प्राप्त शुद्ध समयुग्मीय व्यक्तियों का प्रतिशत होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विषम युग्मीय लंबे मटर के पौधों के बीच संकरण से बौनी संतान उत्पन्न होने की प्रायिकता क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 25 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 25 होगा इसका राइट आंसर 25%। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस समान अनुपात में लंबे और बौने मटर के पौधे देगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर है TT। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण के ZWZZ प्रकार के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो जो ये लिंग निर्धारण के लिए पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मादा समयुग्मीय होती हैं और नर विषम युग्मीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दंपत्ति के 6 बेटियां हैं, अगली बार उनकी बेटी होने की संभावना क्या होगी? तो ऑप्शन है 10, 50, 90, 100%। तो क्या होगी 50%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानव महिला की यकृत कोशिकाओं में मौजूद ऑटोसोम्स की संख्या है 22 ऑटोसोम्स 22 जोड़े, 23 ऑटोसोम्स 23 जोड़े। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 22 जोड़े। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 22 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्पीप्लॉइडी। तो आपके पास ऑप्शन दिया है टिड्डों और तिलचट्टों में, पक्षियों और सरीसृपों में, तितलियों और पतंगों में, मधुमक्खियों, चींटियों और ततैया में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है मधुमक्खियों, चींटियों और ततैयाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन की दर प्रभावित होती है तापमान से, एक्सरे से, गामा किरणों से, इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र जीन जो लगभग समान फिनोटाइप निर्धारित करते हैं कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर डुप्लीकेट जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशावली विश्लेषण के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है ठोस प्रतीक अप्रभावी व्यक्तियों को दर्शाते हैं। प्रोबैंड वह व्यक्ति है जिससे केस इतिहास शुरू होता है। यह आनुवंशिक परामर्शदाताओं के लिए उपयोगी है। यह एक परिवार की कई पीढ़ियों में लगभग व लक्षणों का विश्लेषण करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ठोस प्रतीक अप्रभावी व्यक्तियों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीढ़ी के एक लंबे पौधे का जीनोटाइप निर्धारित करने के लिए मेंडल ने
इस पौधे को एक बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट हैं, स्मॉल टी टी इंटू स्मॉल टी टी। ऑप्शन सी इज डी दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम किसके आधार पर नो जी तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड बीज, यानी कि मोनोहाइब्रिड बीज एक प्रकार का बीज होता है, ये बीज नहीं है, ये क्रॉस कराया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीरिनम में फूल के रंग की विरासत किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभुत्व, सहप्रभुत्व, एकाधिक एलील लिंकेज। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अपूर्ण प्रभुत्व, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीरिनम यानी कुत्ते के फूल में फूल के रंग की विरासत के लिए अप टू पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1:2:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात किस मामले में समान है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अपूर्ण प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी हो तो संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ए बी और ए बी, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में रोन कोट की विरासत का एक उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सहप्रभुत्व, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सहप्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ए बी ओ रक्त समूह किसका उदाहरण देता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी और सी करेक्ट आंसर, सहप्रभुत्व और बहु एलील, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट होंगे, बी और सी दोनों। ऑप्शन डी करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों में पीले फर के लिए वायु प्रभावी एलील हैं और भूरे फर के लिए वायु अप्रभावी एलील है। चूँकि वायु समयुग्मजी होने पर घातक है, इसलिए क्रॉस वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई कैपिटल वाई का परिणाम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 2 पीले 1 ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विगुणित जीव जो 4 स्थानों के लिए विषम युग्मी है कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पौधे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को दोहरे अप्रभावी जनक के साथ पुनः संकरण कराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1:1:1 फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपमिश्रण के नियम को किसी सहायता से समझाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डाई हाइब्रिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, डाई हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के कार्य को 3 वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष में पुनः खोजा गया था। आपके पास ऑप्शन है 1865, 1900, 1910, 1920। तो करेक्ट आंसर है 1900, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के कार्य की पुनः खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सट्टन और
विवेरी, सट्टन और विवेरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रयोग सत्यापन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मर्गन एंड आल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचलित होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जुड़े हुए जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुड़े हुए जीनों के बीच क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्या सत्य है? आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर का उच्च प्रतिशत शायद ही कोई क्रॉसिंग ओवर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, शायद ही कोई क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र मानचित्र आनुवांशिक मानचित्र सर्वप्रथम तैयार किए गए थे, किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपके पास ऑप्शन है सट्टन और विवेरी 1902, बेटसन और पुनेट 1906, मॉर्गन 1910, स्टार्टवेंट 1911। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 1911 स्टार्टवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन के बीच की दूरी किससे मापी जाती है? जीन के बीच की दूरी किससे मापी जाती है? ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, मैप यूनिट, डेप्सन यूनिट, मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डेप्सन यूनिट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिंकेज का प्रयोग के लिए उपयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सब यानी पहले कैपिटल होंगे, डबल यानी कैपिटल में डबल ए डबल बी कैपिटल होंगे, फिर इसके बाद दोनों क्या हो जाएंगे इनटू में स्मॉल लिख देंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम उन जीनों के लिए सही नहीं है जो निकट स्थिति या स्थित होते हैं समान गुणसूत्र पर, गैर समजातीय गुणसूत्रों पर, यक्ष गुणसूत्र पर, ऑटोसोम्स पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, समान गुणसूत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मेंडल के समान संलग्नता ज्ञात होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम की वह व्याख्या नहीं कर पाते हैं? प्रभुत्व का नियम, स्वतंत्र अपघटन का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्वतंत्र अपघटन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? शुद्ध लाइनों या शुद्ध प्रजनन किस्मों का उपयोग, एक समय में एक चरित्र विचार, प्रयोगों की सांख्यिकीय रिकॉर्ड का रखरखाव, लिंकेज और पूर्ण प्रभुत्व का ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए पहला करेक्ट आंसर है और दूसरा भी करेक्ट आंसर है, तीसरा भी करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण का XY प्रकार का लिंग निर्धारण XY प्रकार निम्नलिखित के उदाहरण है नर विषमयुग्मी, मादा विषमयुग्मी, नर समयुग्मी, बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नर विषमयुग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिड्डा XY प्रकार के लिए लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है जिसमें नर में एक यक्ष गुणसूत्र, एक वाई गुणसूत्र, 2 यक्ष गुणसूत्र, कोई यक्ष गुणसूत्र नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एक यक्ष गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है XY प्रकार के लिंग निर्धारण में मादा 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती है, नर 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। मादा वाई गुणसूत्र वाले युग्मक उत्पन्न करते हैं, नर वाई गुणसूत्र वाले युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नर 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि माता पिता दोनों थैलीसीमिया के वाहक हैं जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार विकार है तो गर्भावस्था के परिणाम स्वरूप प्रभावित बच्चे के होने की संभावना क्या है? 25%, 100%, कोई संभावना नहीं,
50%। अगर आपको इनका उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रोग का चयन करें जो समयुग्मी स्थितियों में मौजूद होने पर अप्रभावी ऑटोसोमल जीन के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावी ऑटोसोमल जीन द्वारा नियंत्रित होता है? तो करेक्ट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिडों के पृथक्करण की विफलता के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों का लाभ या हानि होती है, इसे क्या कहा जाता है? यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, एनेप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एनेप्लॉइडी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसोमी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ट्राइसोमी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2n, ऑप्शन डी 2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिज्म एक आनुवांशिक विकार है जो अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। 20, 21, 17, 23। तो इसका करेक्ट आंसर 21, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन 2025 के लिए आना अनिवार्य है, ये अभी से टिक लगा लें, ये क्वेश्चन 2025 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की विशेषता किस कैरियोटाइप से होती है? तो इसका जो ऑप्शन है XYY, XO, XX, XXY। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह असमानता मोनोसोमी ट्विन के कारण होती है। व्यक्ति में 44+ XO जीनोटाइप के साथ 2n=45 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं में छोटा गर्भाशय होता है, अल्प विकसित अंडाशय होते हैं, अविकसित स्तन होते हैं, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन अपनी सापेक्ष दूरी के आधार पर अलग अलग समूह बनाते हैं, एक लिंकेज समूह बनाते हैं, किसी भी लिंकेज समूह से नहीं होते। ऐसे इंटरएक्टिव समूह बनाते हैं जो फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एक लिंकेज समूह बनाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियोटाइप 2n+1 और 2n+2 की स्थिति को कहा जाता है? एनेप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एलीपॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, एनेप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के बीच की दूरी और पुनः संपर्क के प्रतिशत से क्या पता चलता है? सीधा संबंध, व्युत्क्रम संबंध, समांतर संबंध, कोई संबंध नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सीधा संबंध, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सीधा संबंध। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए हैं? ऑप्शन है गेगर, जॉन मंडल, न्यूटन, पुनेट, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, गेगर जॉन मंडल, गेगर जॉन मेंडल, यानी इसमें जॉन नहीं लिखा है तो आप लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनेट वर्ग विकसित किया मेंडल ने वाटसन एवं सट्टन से, रेजिनल्ड ने, बवेरी ने। तो यहाँ बवेरी लिखा है तो बवेरी हो गई, ये हटा लो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज
करेक्ट आंसर रेजिनल्ड ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं, छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है 0%, 23%, 50%, 100%। तो ऑप्शन है ए इज करेक्ट आंसर 0%। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 0%। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है? वंशावली विश्लेषण, मेंडल विश्लेषण, पन्नेट विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वंशावली विश्लेषण। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध लाल पुष्प और विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहली संतान में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं। यह एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, संकर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:7, 9:3:3, 1। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 9:3:3:1। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन ने, बेटसन एवं पन्नेट ने, घुंगो ये गलत हो, घुंगो नहीं होगा, घुंगो डी ब्रिज, मेंडल ने, घुंगो नहीं होगा। आप देख लीजिएगा क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बेटसन एवं पुनेट ने। ये पनेट नहीं है, पुनेट है लिखा है, पुनेट ने, ये पुनेट ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बेटसन एवं पुनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैश्विक रक्तदाता समूह है जो सभी को रक्तदान कर सकता है? ऐसा कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ओ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ओ ग्रुप वाला ब्लड सभी को रक्तदान कर सकता है। इनमें से कौन सा यौन संबंध गुण है? वांढता, रतौंधी, पूर्ण अंधता, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, वांढता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है बहुविकल्पता, बहुअंडजता, अपूर्ण प्रभाविता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बहुविकल्पता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दत्र कोशिका अवरक्त प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है एपिस्टेसिस, सह प्रभाविता, पोलियोट्रॉफी, अपूर्ण प्रभाविता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पोलियोट्रॉफी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सा आनुवंशिक बीमारी होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबद्धता की खोज की है? ऑप्शन है मेंडल ने, स्टेनली एवं मिलर ने, पन्ने ने, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पन्ने ने। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रस्तावित किया, क्या मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आनुवंशिक के नियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? इसका आंसर तो आप लोगों को मालूम होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इनमें से सभी वंशागत रोग भी है, अप्रभावी लक्षण भी है, यक्ष गुणसूत्र की संलग्नता से होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधों के कार्य हेतु, आनुवंशिकी के नियमों हेतु। ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी आंसर करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में रुधिर ओ वर्ग में कौन क्या होता है? एंटीजन उपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे में मंद बुद्धि के होते हैं, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं, उसे कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान की पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 2025 के लिए आएगा। आपके पास ऑप्शन है 100%, 50%, 25%, 0%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 50%। आंसर बी इज करेक्ट आंसर, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रतिपादित किया था संलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम और थर्मोडायनेमिक्स का नियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आनुवंशिकता का नियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, युग्मकों की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पैक्टिन। आंसर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी लियोट्रोपिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 44 + XY, यानी पुरुषों का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन जोड़े दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकीटोनुरिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी है और माता का बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग ओ होने की संभावना है? 0%, 50%, 25%, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन 2025 के लिए नोट करें, 2025 के लिए ये क्वेश्चन नोट करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 0%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है, क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, म्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इज म्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप होगा, टीपिक लिखा, फिनोटाइप करो यहाँ, ये जो है फिनोटाइप है, फिनोटाइप लिखा है यहाँ। अनुपात क्या है, 1:2:1, 3:1, 9:3:3:3:1। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द्विसंकरण में 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णन है कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णता की संभावना इनसे क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। 50% वर्ण पुत्र एवं 50% दृष्टि वाली पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदान कर सकता है, यानी सभी को रक्तदान दे सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ओ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसे मैंने पहले भी बता चुका था। एक संकरण क्रॉस एक फिनोटाइप अनुपात क्या है, तो ये भी एक संकर का पूछा है। तो यहाँ जो लिखा है ये फिनोटाइप होगा, ना कि फिनोटिपिक। फिनोटाइप है। ऑप्शन ए 1:2:1 है। ऑप्शन बी है 3:1। नेक्स्ट ऑप्शन है 9:3:3:1। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। डार्विन, लैमार्क, डे, वरीज, हैकल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लैमार्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, वायु गुणसूत्र पर स्थित जिन्स हैं। ऑप्शन है उत्परिवर्ती जिन्स, ऑटोसोमल जिन्स, होलैंड्रिक जिन्स, लिंग संलग्न जिन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उत्परिवर्तित जिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। प्रभाविता, युग्म की शुद्धता, संलग्नता, स्वतंत्रता, अभिन्न का नियम। ये जो लिखा है आगे सिंड्रोम, ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, संलग्नता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।